नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम ये ऐसा चैप्टर है मेरे बच्चे, कोई भी एग्जाम हो, पूरे भारत में कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, सी सेट की तैयारी करने लग रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या टीसीएस कोई एग्जाम की तैयारी करा रहा है, मतलब कोई एग्जाम ले रहा है, या कोई स्टेट का कोई एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, हर एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है नंबर सिस्टम। और मेरे बच्चे हिंदी में इसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। पद्धति मेरे बच्चे, सिस्टम जो शब्द है इसको किसी दिन और डिस्कस करेंगे। पद्धति का मतलब है कि चीजों को रिप्रेजेंट करने के तरीके। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के अनेकों तरीके हैं, उन अनेकों तरीकों पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से तरीके हैं, आज तक उस पर मात्र 2 ही बार सवाल पूछा गया है सिस्टम के बारे में। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम पढ़ते हैं, दशमलव संख्या पद्धति, हम मेनली वही पढ़ते हैं। ऐसे ही फिर ऑक्टाडेसिमल बनता है, हेक्साडेसिमल बनता है, बाइनरी नंबर सिस्टम बनता है। तो ऐसे बड़े सारे सिस्टम है, सही वक्त आने पे उन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। और सिस्टम पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, आज तक 2 ही सवाल पूछे गए, तो हम तो खूब डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं संख्या की। तो 2 चीजें आप ध्यान से पढ़ना। हम जो नंबर सिस्टम इस समय आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल यानी दशमलव। इसको वो वाला दशमलव मत समझना, इसका मतलब है 10 अंकीय संख्या पद्धति है। कितने अंक है? 10 अंक है। तो मेरे बच्चे 10 अंकीय संख्या पद्धति है, अंकीय संख्या पद्धति है। अंक को हिंदी में, इंग्लिश में अंक को क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। अंक को इंग्लिश में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिजिट। बहुत आराम आराम से पढ़ना, शांति से। कुल मिला के 10 ही अंक है जिसपे हमारा सारा गेम घूमेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 लिखेंगे कि नहीं? नहीं सर, 10 अंक नहीं होता। तो कुल मिला के मेरे बच्चों ये 10 अंक हैं। इन्हीं से ही हमारा पूरा नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम तैयार हुआ है, दशमलव अंकीय यानी 10 अंकीय प्रणाली। मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है संख्या। बहुत ज्यादा परिभाषाओं में नहीं जाएंगे, छोटी छोटी बातें खटाखट सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, ये कितनी संख्याएं लिखी हुई, तो आप कहेंगे एक संख्या लिखी हुई है। और इस संख्या में डिजिट कितने हैं सर? 1 है, यानी एक ही संख्या और एक ही अंक है। एक नंबर है, एक ही अंक है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताइए ये कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? तो आप कहेंगे एक ही संख्या, और इस संख्या में कितने अंक है? 2 अंक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूं ये कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो आप कहेंगे एक ही संख्या, एक ही नंबर है, लेकिन इस नंबर में डिजिट कितने? 3 है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूं ये कितने नंबर है, तो आप कहेंगे एक ही नंबर है, लेकिन इस नंबर में डिजिट कितने? सर 4 डिजिट है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे 4 नंबर लिखे हुए हैं। और सर यहां हर नंबर में कितने डिजिट है? एक एक डिजिट है, तो 4 नंबर में कुल मिला के 4 डिजिट हो। क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई कहानी, यहां तक कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो? क्लियर है मेरा पॉइंट? आए तो मैंने अभी तक आपको यह समझाया कि आज हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चे। और सिस्टम जो शब्द है इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं नंबर पे। मैंने एक छोटा सा डिफरेंस बताया कि भाई जो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं इस समय, ये बेसिकली 10 अंकीय संख्या पद्धति है। 10 डिजिट नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें 10 अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक के 10 अंक होते हैं। संख्या कुछ और चीज है, डिजिट कुछ और चीज है, ये मैंने समझाई। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम इससे आगे की कहानी पे चलते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा आपसे सिर्फ नंबर पे, हिंदी में बोले तो संख्या पे। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी संख्या होती है, जो भी संख्या होती है उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। अब वो क्या क्या वैल्यू होती हैं, उन वैल्यूज पे डिस्कशन बढ़ाते हैं। आइए मेरे बच्चे, तो जो नंबर होता है उस नंबर की कुछ वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज ऑफ नंबर। संख्या के कुछ मान होते हैं। तो किसी भी संख्या के 2 मान निकलते हैं। पहला निकलता है मेरे बच्चे फेस वैल्यू। इंग्लिश में इसे फेस वैल्यू कहते हैं, हिंदी में बहुत जगह अंकीय मान लिखा रहता है, बहुत जगह जातीय मान लिखा रहता है। तो अंकीय और जातीय मान एक ही चीज है, ठीक है जी। और दूसरा होता है मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू, जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं। सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं।
इससे तो मुश्किल से मुश्किल आज तक पूरे एसएससी के पिछले 3 साल में 1 से 2 सवाल पूछे गए हैं, वो भी एमटीएस लेवल पर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, तो हम आज बात कर रहे हैं नंबर्स जो होते हैं, संख्याएं जो होती है, उनका मान क्या होता है, उनकी वैल्यूज क्या होती है। तो दो तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक फेस वैल्यू जातीय मान अंकीय मान, और एक है मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। तो मेरे बच्चे सबसे पहले अब हेडिंग डाल लीजिए फेस वैल्यू क्या होती है। पहली हेडिंग डाल लीजिए फेस वैल्यू क्या होती है। तो मेरे बच्चे फेस वैल्यू का मतलब है अंकीय मान, जातीय मान का मतलब है कि उस अंक की वैल्यू बताना। जैसे मैं आपसे सवाल में कहूं 576 में 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 ही होगी, 7 ही होगी। फेस वैल्यू का मतलब जो लिखा हुआ है वही उसकी वैल्यू मानी जाएगी। अगर मैंने आपको यह कहा कि भाई मुझे इतने संतरे दे दो, इतने संतरे दे दो, तो इसका मतलब हर कोई इसकी वैल्यू उतनी ही समझेगा जितनी आप समझ रहे हैं। ये इसकी फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू पे कुछ भी नया नहीं आना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 की फेस वैल्यू 7 रहेगी, 6 की फेस वैल्यू 6 रहेगी, 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूं 250 73 25,073 की मैं 0 की फेस वैल्यू बताऊं तो 0 ही रहेगी, 7 की 7 रहेगी, 3 की 3 रहेगी, 5 की 5 रहेगी, 2 की 2 रहेगी। यानी कुल मिला के मोटी बात यह हो गई कि अंकीय मान या जातीय मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अंकीय मान या जातीय मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है जो उसकी वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू बोली जाती है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। जैसे मैंने बोला कि 8, भाई यहां पे मैंने लिखा इतने संतरे दे दो, तो इसका हर कोई इसका मतलब 8 ही समझेगा और कुल मिला के 8 ही संतरे देगा तुम्हें। 4 और 4 8। समझ रहे मेरी बात? अब इस पे आज तक 2 ही सवाल आए, दोनों सवाल मैंने यहां ले लिया है। पहला सवाल पूछा गया 2019 में एमटीएस में, कहता था फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन दिस। कहता है इस नंबर में 6 की फेस वैल्यू बताओ। तो फेस वैल्यू का मतलब जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू वही है, यानी 6 की फेस वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6 ही होगी। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? हाँ है ना? अगला सवाल, ये जो सवाल पूछा गया ये 2021 में एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। सवाल ने पूछा था फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन दिस। कहता है इस संख्या में 7 का अंकीय मान ज्ञात करिए। और बहुत सारे बावले बच्चे 7 का अंकीय मान उन्होंने लगा दिया 700, जो कि गलत था। अंकीय या जातीय मान, मैंने बोला ना जातीय हो या अंकीय हो एक ही बात है, एक ही नाम है दोनों के। तो इसका 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज तक इससे 2 ही सवाल आए, दोनों मैंने आपके क्रैक करा दिए। पार्टिसिपेट करें क्लास में, फालतू बातों में ध्यान ना दें। आइए मेरे दोस्त, अब हम बात करें प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्थानीय मान। जैसा आप इसके हिंदी अर्थ से समझ गए होंगे कि उसके स्थान के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या है, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या है, यह कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों प्लेस वैल्यू। पूरा नंबर सिस्टम, कोई भी नियम नंबर सिस्टम में बनाओगे तो सारे का सारा प्लेस वैल्यू से ही बन के जाता है। सारे का सारा नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू से बन के जाता है। तो मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू क्या है, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 6 7 8 3, ये मैंने कोई संख्या लिखी। अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो ऐसे ही तो पढ़ूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 56,783। हाँ है ना? 56,783। तो ये जो 1000 है, 100 है, टेंस है, यूनिट है, ये इनकी प्लेस वैल्यू, यानी ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक। इसे हम कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। ये हर बच्चा पढ़ा होगा पहले कभी ना कभी। ये कहलाता है मेरे बच्चे दहाई का अंक। इसे हम कहते हैं 10th डिजिट। और मेरे बच्चों जिनका बेसिक ठीक है वो घबराना नहीं, क्या बहुत धीरे चल रहे हैं। जब तक आप स्टूडेंट बनेंगे नहीं तब तक आप बेहतर सीख नहीं पाएंगे। और विश्वास मानिए, अच्छा सिलेक्शन अगर आपको लेना अच्छी पोस्ट पे, तो उसके लिए अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और अच्छा स्टूडेंट हर छोटी से छोटी चीज को गंभीरता से सुनता है, क्योंकि पेपर में सवाल कहां आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, किसी को नहीं पता। तो जब गंभीरता से एक एक चीज को सीखोगे तो अपने आप चीजें पकड़ में आ जाएंगी। मेरे बच्चे 7, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, इसे बोलते हैं 100 डिजिट। ये है मेरे बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार को मेरे बच्चे बोलते हैं 1000, THOUSAND, 1000 डिजिट बोलते हैं। और ये है मेरे बच्चे 10,000, 10,000 वांग यानी 10,000। तो मेरे बच्चे 56,783 जो है, अगर मुझे इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखना होगा
तो मुझे पता है इकाई का अंक क्या है 3, तो मतलब 3 गुना 1 है। ठीक है जी। मैं कहूं भाई 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 कौन सी स्थान पे है, दहाई के अंक पे, तो 8 गुना 10, इकाई माने 1, दहाई माने 10, समझ रहे हैं ना, तो 80 आया। मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूं 7 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 7 कौन से स्थान पे, 100वें स्थान पर, सैकड़ा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, 100 जिसे बोलते हैं, तो 7 गुना 100 700। हाँ जी मेरे दोस्त। मैं कहूं 6 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 6 कौन से स्थान पे सर, ये तो सर 1000वें स्थान पर है। हाँ है ना, ये राहु केतु है, कौन से किस योग में, तो भैया इसे हम कहेंगे 6000। हाँ जी। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों 5 10,000वें स्थान पर है, तो ये आएगा मेरे बच्चे 50,000। समझे। और इन सब चीजों का जो जोड़ होगा, इन सब चीजों का जो जोड़ होगा, जोड़ोगे तो 3 8 7 6 5 ही नंबर होगा। तो ये कहानी कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि उस प्लेस की स्पेसिफिक वैल्यू क्या है और कहां पे है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर मैं आपको एक और सवाल दे दूं तो आप मुझे जवाब देना, इस सवाल पे आ जाइए, पढ़ के इसका उत्तर बताइए। मेरे बच्चे सारे के सारे सवाल वो उठा रखे हैं, चाहे वो एमटीएस में आया हो, सिपाही में आया हो या इंस्पेक्टर में आया हो, हर लेवल के क्वेश्चन ले रखे हैं, लेकिन बिल्कुल धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। कह रहा है जी 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो मेरे बच्चे हमारा सबसे पहला फर्ज ये होना चाहिए, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, तो यानी 4 गुना सैकड़ा मतलब 400। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो कहेंगे यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट, तो 4 इंटू 100 यानी 400 इसकी प्लेस वैल्यू होगी मेरे। हाँ जी 400 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। इतना धीरे धीरे पढ़ाएंगे, इतना शांति से पढ़ाएंगे कि कोई माइका लाल आपका एक सिंगल सवाल नहीं चुरा सकेगा पेपर में, आप हर सवाल को 100% सही करेंगे। बताइए भाई, बताइए मेरे बच्चे। आप जो कहा था ना, पहले सुनना, फिर सोचना और फिर प्रयोग करना, तो आपने मेरी बातों को सुना कॉन्सेप्ट पे, फिर आपने थोड़ा सा सोचा प्लेस वैल्यू के बारे में, और अब आपका चल रहा है प्रयोग। एक बच्चा कह रहा सर नोट्स कैसे बनाने हैं। मेरे भाई तुझे नोट्स नहीं बनाने, सब कुछ नोट्स मैं खुद हैंड रिटन अपने हाथों से बना के आपको क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल एक एक बारीक से बारीक चीज समझा रखी होगी, यानी आपको क्लास भी दोबारा रिवाइज करनी है तो मात्र 10 से 12 मिनट में पूरी क्लास ही रिवाइज कर देंगे, क्योंकि हैंड रिटन क्लास नोट्स में सब कुछ लिखा होगा। आइए तो देखिए भाई, संख्या जो होती है ना मेरे बच्चे, इस कहानी को थोड़ी लेट समझाता हूं, समझो ये है ही नहीं, यहां से गिनना, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, ये हजार का अंक, तो 5 जो है वो 1000वें अंक पे, तो 5 गुना 1000, तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे 5000। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5000। चाहे सिपाही में भी आया हुआ सवाल है ना, तो वो भी ले रखा है, और सी सेट में भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने वो भी ले रखा है। आइए अब मैं कुछ और जानना चाह रहा हूं, मैं आपको जानना चाह रहा हूं कि भैया एक्स वाई जेड, इस नंबर को आप प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो एक मैं कराऊंगा, अगला आप करने कराना है जल्दी से। तो आप कहेंगे देखो सर, इकाई दहाई सैकड़ा, यूनिट 10th 100, तो ये 100 डिजिट पे तो x इंटू 100, ये है इकाई दहाई, तो 10 इंटू वाई, जैसे मर्जी लिख लीजिए, 100 इंटू एक्स, 10 इंटू वाई, प्लस में 1 इंटू जेड। जब लिखोगे इसे सिस्टम में तो यही लिखोगे ना, 100x प्लस 10y प्लस जेड। यही तो हुआ मेरे प्यारे बच्चों। भाई 1 गुना इकाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक, 100 गुना हजार का अंक, मतलब सॉरी माफ करना, 100 गुना सैकड़े का अंक। मेरी बात समझते हैं। अब अगले सवाल का उत्तर आपने खुद जवाब में देना है, ए बी सी डी, इसको प्लेस वैल्यू में लिख के दिखाइए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे लिख पाएंगे, फिर पेपर के सवाल आगे बढ़ाएंगे। कोई भी पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, बैंक का हो, सिपाही का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, सारे क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, बिल्कुल धीरे धीरे लेवल वाइज उठाएंगे। इससे बेहतरीन पढ़ाया ही नहीं जा सकता, ये समझिए, बिल्कुल धीरे धीरे उठा रहे हैं। आइए मेरे दोस्त, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो मेरे बच्चे 1000 गुना ए प्लस 100 इंटू बी प्लस 10 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी, ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल लिखेंगे तो 1000 ए जमा 10 सॉरी 1000 ए जमा 100 बी जमा 10 सी जमा डी।
भाई यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, 100 डिजिट, 1000, इकाई अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, कुछ है ही नहीं सवाल में। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, चिंता ना करें। अब मेरे बच्चों मैं कहानी कुछ और ले जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं दो ही लिखा मैंने, सिर्फ गिनती लिखी दो, मतलब संख्या लिखी दो। मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, इसकी प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर दो की प्लेस वैल्यू दो ही रहेगी, 2 गुना 1 2 ही रहेगी, क्योंकि एक ही अंक की संख्या 2 ही रहेगी। हाँ जी। अब मैं कहानी बदल रहा हूं और आपसे जवाब जानना चाह रहा हूं। बताइए मुझे जवाब देके 2.5। मेरे प्यारे बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे देखिए सर ये जो 2 है ना, देखो पहले इधर से आते हैं, ये डेसिमल का एक डिजिट है, तो इस 5 की प्लेस वैल्यू जानते हो मेरे भाई क्या होगी, 5 गुना 1/10। क्योंकि 5 को 1/10 से करोगे तभी तो 0.5 आएगा मेरे भाई। बात समझते हो कि नहीं समझते? आपने कहा जी हाँ। और इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सर ये तो डेसिमल के बाद यहीं से गिनती होती थी, यही इकाई का अंक माना जाता है, तो 2 गुना 1। अरे गलत क्यों करवा रहे हो तुम मुझसे? ये सहमत है? अब और आगे आते हैं मेरे भाई, मैं कह रहा हूं 2.586। मेरे भाइयों इसकी मुझे प्लेस वैल्यू डिफाइन करिए। मैं समझा रहा हूं, अगला सवाल आपने उत्तर देना है, चिंता ना करना। आइए, तो आप कहेंगे देखो सर 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 गुना में कितने अंक है, 1 2 3, तो 1/1000। आप कहें सर ऐसा क्यों करा रहे हो? क्योंकि जब आप इसे जोड़ोगे तो आएगा 0.006। मैं कहूं इसकी प्लेस वैल्यू बताइए, तो ये होगा 1 और 1 2 अंक है, तो 8 गुना 2 अंक है डेसिमल के बाद, तो 100 लगा देंगे। इसको जब सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो 0.08 आएगा। बहुत सुंदर। जब मेरे बच्चों इसको सेटिंग पे लेके आओगे तो 5, ये डेसिमल के बाद कौन सा स्थान है, 1/10वां स्थान है, तो इसे मेरे बच्चे सोल्व करोगे, अगर सुंदर सा बना लोगे तो इसे सोल्व करते आपका आंसर आएगा मेरे बच्चे 0.5, 0.5। और मेरे बच्चे इसका डेसिमल में स्थान ना, सॉरी इसका यूनिट डिजिट निकालोगे तो 2 एकम 2 ही आएगा। अब सबको जोड़ोगे तो यही आएगा भाई, 6 आया, फिर 8 आया, फिर 5 आया, फिर 2.586। सभी मेरे प्यारे बच्चों को, भाइयों को, सबको ये बात समझ में आई? कति धीरे धीरे बताऊंगा, बिल्कुल सिंगल सिंगल पॉइंटों पे, कोई सवाल नहीं छोड़ना। अब मेरे बेटे पेपर का सवाल, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सिपाही में, एमटीएस लेवल पे, सीएचएसएल लेवल पे। अब मुझे इस सवाल का उत्तर सबने देना है और अब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिखना है, ए बी सी डी में से आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक है। और आपको लग रहा है सारे गलत है तो नन ऑफ दीज करके डाल दीजिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अब हमें देखना है 6 का स्थानीय मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या देखना है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो क्या किया जाए, तो किया ये जाए कि भैया एक डेसिमल तो यहां है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 6 गुना 4 अंक से नीचे, 4 अंक मतलब 4 जीरो, 1 2 3 4, तो आएगा 6/4 जीरो, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ए बी सी डी में से कोई एक छांट के उत्तर देना है। ये आपका प्रयोग चल रहा है, अभी जो ये था ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने सिखाया, फिर आपने सुना, सुनने के बाद आपने चिंतन किया कि ऐसे क्यों हो रहा है। अब इसका प्रयोग है, आप ये स्टेप पूरे कर लेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे कोई चीज आपसे नहीं छूटेगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि मैं अंक 3 का स्थानीय मान याद करिए। भाई सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक की सारी तैयारी इसी बैच में होगी। 3 का स्थानीय मान निकालिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे दोस्त, अब देखो 3 है कहीं, 3 है कहीं, ये रहा सर, 3 पकड़ में आ गया, तो 3 गुना, अब डेसिमल के इधर है तो 1 और 1 2, तो 1/100, तो 3 के बटे 100 देख लो कहां है, ऑप्शन बी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ऑप्शन बी। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, जानदार शानदार। बताइए मेरे भाई, अब शब्दों को ध्यान से पढ़ना, लफ्फेबाजी में मत चले जाना। कह रहा है मैं अंक 8 तथा 1 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करिए। कहता फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है बाबू, ठीक है।
अब देखना चाहता हूं कितने बच्चे सवाल का सही उत्तर निकालते हैं। करिए मेरे दोस्त, 8 और 1 के प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन। बहुत जबरदस्त, जानदार, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए 8 की प्लेस वैल्यू ढूंढते हैं। 8 कहां, 8 कहां, 8 कहां, 8 कहां, ये रहा तेरी का। तो भाई कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर से गिनते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। तो 8 गुना 10,000। बिल्कुल ठीक है सर, ये 8 की कहानी आ गई। आप पकड़ते, इंग्लिश मीडियम में समझना है तो भाई यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, 10,000 डिजिट। अब हमें पकड़ना है एक एक। कहां रहा भैया? एक 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 एक, ये आ गया। तो भैया एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी? एक गुना में, देखो कितने पे, 1 2 3 अंक, तो 3 जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 8 का 8 की प्लेस वैल्यू है, ये 1 की प्लेस वैल्यू। कह रहा जी इनका प्रोडक्ट बता दो। तो प्रोडक्ट करोगे तो ये बटे में 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गई, 8 दही 80 मेरा आंसर आ गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। डी कहां से आ गया बे ढक्कन? दिमाग की खिड़की खोल। सभी को क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं। बिल्कुल आसान से शुरुआत करो, बिल्कुल लेवल वाइज चीजें उठा रहे हैं। ये आ गया मेरे बच्चे सीजीएल मींस 2019 का क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे बच्चों टॉप लेवल का क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट करेंगे। देखिए शुरुआत धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से कराई, फिर सीधा इंस्पेक्टर पे ले आए। अब दम दिखाइए, अब दम दिखाइए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे बच्चे, जी विकास मीना जी दोबारा समझाता हूं, जब तक बाकी बच्चे ऐसे करें। मीना जी आपको दोबारा समझाता हूं। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में कह रहा था 8 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो 8 कहां पे है? यहां पे। डेसिमल से इधर है, तो 8 कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 8 गुना 10,000। ये तो हो गई मेरे बेटे इसकी प्लेस वैल्यू। फिर कह रहा था 1 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो ये डेसिमल था, डेसिमल के 1 2 3 अंक बाद है, तो 1 की प्लेस वैल्यू होगी 1 गुना 1 बटे 1000। अब कह रहा था भाई तीनों का ना इनका प्रोडक्ट बताओ। तो जब गुना करोगे तो 3 जीरो से बेटा, ये वो नीचे थी ऊपर है, तो 3 जीरो कट गई, तो बचा कितना? 80 आया मेरे बच्चे। तो विकास मीना जी आ गया होगा समझ में। अब आते हैं आगे। देखिए हमें एक चीज तैयार करनी है दिमाग में कि भाई एक ही जीवन मिला है ना। भगवान को भी दूसरा जीवन नहीं मिल पाता। हम मनुष्य हैं जिनको बड़ी मुश्किल से एक जीवन मिलता है ना। दूसरा जीवन पता नहीं कब मिले, किस रूप में मिले। तो इस जीवन में चीजें मुश्किल लगे, आसान लगे, टकराना है, समझना है। किसी को कम पल्ले पड़े तो घबराना नहीं, है ना। क्योंकि इतना बड़ा मैं टीचर नहीं हूं कि आपको हर चीज समझा दूं, लेकिन इतना बड़ा टीचर नहीं हूं, ये बात तो ठीक है। लेकिन इतना जिद्दी हूं कि 2 से 3 क्लास में वो चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। मेरे बच्चों कुछ मत करो, इसको सिर्फ प्लेस वैल्यू में ब्रेक करो। इसे लिख सकते हैं 6 गुना 1 बटे कितना लिखूंगा? 1 2 3 4। भाई अपने को स्पीड नहीं पकड़नी अभी। अभी तो हम सीखा है, सुन रहा है, सोचा है, प्रयोग तो घर पे बाद में करेंगे प्रैक्टिस की। जीरो की प्लेस वैल्यू क्या करो सर? जीरो की तो मत ही करो। क्यों ना करें सर? इसलिए मत करो क्योंकि जीरो इकाई, दहाई, सेकंड, मतलब 1 2 3, तो बटे 100 भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ जाएगा सर इससे। तो जीरो को बेशक ना भी कंसिडर करो, चलेगा। यहां जाइए, इसका सर 5 गुना 1 बटे, यार ये गलत कर दिया क्या मैंने? 1 2 3 4, 4 जीरो थी, यहां 3 जीरो थी, यहां 2 जीरो। और यहां मेरे बच्चे जब इस पे आओगे तो यह आएगा 2 गुना 1 बटे 10। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों यहां जाइए, 7 की प्लेस वैल्यू, ये तो डेसिमल के बाद ही, तो 7 गुना 1 है। और मेरे बच्चे 4 की प्लेस वैल्यू तो आप कहेंगे 4 गुना 10 है। किसी भाई को इसकी प्लेस वैल्यू में कोई दिक्कत है? आप कहेंगे ना सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है,
और सर सवाल पेपर का मेरा नहीं, और प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है कि भाई प्लेस वैल्यू के एक्सपेंशन के रूप में हमने इसे लिखा है। मेरे बेटा अगर मैं इसे कंपैरिजन करने जाऊं आपके साथ, तो पहले कंपैरिजन दे रहा है 4a, तो देखो 4 कहां आ रहा है, ये आ रहा है, तो यानी ये कंपेयर हो रहा है 4a से। और अगर 4a से कंपेयर करोगे तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई मेरे बेटे 10, a की वैल्यू क्या आ गई 10। आप कहोगे हाँ सर मान ली a की वैल्यू 10 है। अगला है 7b, तो 7 देखो कहां है पूरे में, ये रहा 7b। तो सर 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 इंटू बी करोगे तो b की वैल्यू कंपेयर करके क्या आएगी 1। मान लेते हैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा पेशेंस तो रख सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि सिलेक्शन अच्छे से वही ले पाएगा जो स्टूडेंट अपने अंदर जगा पाएगा। स्टूडेंट वो जिसमें धैर्य हो, डिसिप्लिन हो, सीखने की चाह हो। अब आइए मेरे बच्चे, 7b के बाद क्या है 2c। भाई 2c कहां है, तो 2 कहां है इसमें, 2 2 2 का मल्टीपल ये रहा, तो ये 2c है। अगर मेरे बच्चे 2 इंटू सी है, माफ करना 2 इंटू सी है, तो 2 को किससे गुना करें कि 2 इंटू सी है तो 1/10 से, यानी सी की वैल्यू मेरे बच्चे 1/10 है। आपने कहा मान ली सर बात। अब आ जाओ 2c के बाद 5/d, 5/d। अब यहां कंपैरिजन में बहुत सारे बच्चे लोचा खाएंगे। 5/d मेरे बच्चे जब कंपेयर करोगे तो ये है 5 गुना 1/100, 5 गुना 1/100 यानी 5/100। और जब इसे आप कंपेयर कर रहे हैं 5/d से, तो मेरे लल्ला d की जो वैल्यू होगी ना वो 100 होगी कंपेयर करते हुए। d की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप विद्वान हैं। तो d की वैल्यू 100, अगर इतनी बात आप समझ गए तो आपको कोई माई का लाल नहीं हराएगा, मैं बैठा हूं। d की वैल्यू 100। और लास्ट में है मेरे बच्चे 6e, तो 6 का मल्टीपल कहां है, 6 का मल्टीपल ये रहा 6 इंटू ई। तो मेरे बेटा एक बताओ 6 को e से गुना किया तो e इसका अलग कंपेयर करोगे तो ये आएगा, आप कहेंगे हाँ। तो सर e की वैल्यू आएगी 1/10,000, 1/10,000 40। आपने कहा जी मामला ओके, समझ में आ गया। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, जितनी चीज मैंने यहां बताई है उतनी बातें कितने बच्चे समझ गए। जो समझ गए वो यस सर लिखे, जो नहीं समझे वो नो सर लिखे। जिनको समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों यस सर लिखो, हिमांशु डी की 100, शुभम भी। जिनको समझ आया वो ये सर लिखे क्लास में, जिनको नहीं आया वो नो सर लिखे, ताकि मैं आगे बढ़ूं, मुझे पता चले। जल्दी से बताइए। बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे आइए। बिल्कुल ठीक है। अब अगर इतनी बात आप समझ गए, देखिए दिक्कत कब होती है, जब बच्चा ओवर थिंक करने लगता है, यार हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको सोल्व करने में। अरे नहीं रे भाई, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर लेता है, क्या पैदा होते ही मिल्खा सिंह बन जाता है? नहीं भाई, उसके स्टेप है सीखने के, धीरे 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 वो गर्दन सीधी करेगा, बैठना शुरू करेगा, फिर जाके चलेगा, चलेगा फिर गिरेगा, चलेगा गिरेगा, फिर जाके दौड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर दौड़ेगा। जीवन भी इसी चीज का नाम है और मैथ भी पढ़ना इसी का नाम है। आप सीखोगे, नहीं आएंगी, कुछ चीजें समझ के गिरोगे, हिम्मत होनी चाहिए दोबारा खड़े होने की, फिर सीखेंगे, फिर गिरेंगे, फिर सीखेंगे, फिर गिरेंगे, धीरे धीरे इतना जबरदस्त बैलेंस हो जाएगा, गिरोगे ही नहीं। मैं बैठा हूं। अब भाई आपसे पूछा क्या, 5 इंटू ए। आपसे पूछा भाई 5 इंटू ए, तो बाबू ये बताओ 5 गुना ए क्या है? तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू, भाई 5 ए पूछा तो 5 ए की वैल्यू कितनी है सर? ए की वैल्यू 10 है, तो 5 गुना 10 करेंगे तो सर आएगा 50। बिल्कुल ठीक है सर। फिर है 3 इंटू बी, 3 इंटू बी। सर बी की वैल्यू क्या निकाला है 1, तो सर 3 गुना 1 करेंगे तो आएगा 3। बहुत सुंदर। फिर है सर 2 इंटू सी, सॉरी यहां पूछा क्या, फिर 3b हो गया, फिर पूछा 6c, 6 इंटू सी। तो सर सी की वैल्यू कितनी है 1/10। तो सर थोड़ा सा मतलब समझना, 6 गुना 1/10 करोगे तो कितना आएगा 6/10, और 6/10 का मतलब आया 0.6, यानी पॉइंट यहां लगाएंगे तो 0.6, सॉरी पॉइंट यहां लगाएंगे तो 6। हाँ सर बात समझ में आ गई। फिर क्या है जी डी, फिर लिखना है डी, अकेला डी है, इकलौता डी। ठीक है सर, डी की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 लिख दिया सर। बहुत बढ़िया सर। फिर आखिर में क्या है 3e, आखिर में क्या है 3e, 3e लिखना है मेरे बच्चे, 3e। अब मेरे बेटे सोच के देखो 3e की वैल्यू क्या है 1/40, 10,000, 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो भी उत्तर लिखोगे उसमें 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा, डेसिमल 0, सॉरी गलत करा,
डेसिमल 0.0003। सहमत है भाई इतनी बात से? आपने कहा जी ओके मामला। अब मेरे बच्चे ओके है तो जोड़ दो। तो जोड़ोगे मेरे बेटे तो ध्यान देना, तो ये आया 3, बिल्कुल सही है। फिर आया 2 जीरो, बिल्कुल सही है। फिर डेसिमल के बाद 6 है तो 6 आया, फिर यहां 0, फिर यहां 3 आया, फिर यहां 5 आया, फिर यहां 1 आया। तो 153.6003, 153.6003 ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। हाँ जी, ये मेरे सवाल का सही उत्तर है। अब मेरे लल्ला सिर्फ कमेंट करके बता दीजिए कितने बच्चे समझ पाए इस सवाल का सही उत्तर और कितने नहीं, बस इतना जानना चाह रहा हूं। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। बहुत सारे बालक गाली वगैरह नहीं समझ में आया। मैंने पहले ही कहा गिरोगे फिर उठना है, और उठोगे कब? अगले सवाल में। पेपर का क्वेश्चन है, करिए मेरे प्यारे बच्चों ट्राई। मेरा तो सवाल है नहीं, पेपर का क्वेश्चन है 2023 का। करिए मेरे बच्चे, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे इस सवाल को। जिनका नो आया वो पूरी ताकत झोंक दो, सवाल को करो। समय लगे 1 मिनट 1.5 मिनट लगने दो, सीखो। पहले सीखेंगे फिर कंपटीशन लड़ेंगे। करो भाई। एक मुलाकात जरूरी है सनम। कोई नहीं मेरे भाई, एक बार इसको करो, मैं तो हुई ना, दोबारा फिर बता दूंगा पीछे वाला, दिक्कत क्या है? राजा कह रहा इतना आसान कैसे नहीं समझते बच्चे? मेरे भाई, हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, हर किसी की समझ अलग होती है। पता है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे मैथ का टीचर इतना बेहतरीन मिला, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से मेरा मैथ में इंटरेस्ट हो गया। और मेरा एसएसटी में इंटरेस्ट 0 था। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा इंटरेस्ट 0 नहीं होगा, लेकिन किसी कारण से मेरा 0 बना होगा जीएस में। उसका कारण कुछ तो टीचर रहे होंगे, कुछ मैं भी शैतान रहूंगा, कुछ टीचर रहे होंगे। जो टीचर अच्छा था तो मेरा मैथ में इंटरेस्ट बना, टीचर जीएस में उतना अच्छा नहीं था तो इंटरेस्ट नहीं बना। तो ऐसे ही कुछ बच्चों का मैथ में शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं होगा स्कूल टाइम में, क्योंकि शायद उनको उतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं उस समय नहीं मिली, तो बेचारों का बेसिक कमजोर है। तो अब बराबर की लड़ाई है, लड़ाएंगे, आओ। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। कहता है 28.367 के स्थानीय मान का विस्तार ज्ञात करें, क्या होगा? कोई जल्दबाजी नहीं, अपने को कोई भागना नहीं है, जहर मचाना नहीं है सवाल में। आइए 28.367, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, बिल्कुल शांति से काम करना है। हमें प्लेस वैल्यू डिफाइन करनी है बेटे। 7 की प्लेस वैल्यू डिफाइन करो, तो 7 गुना में 1/1230। बहुत धीरे धीरे करने की कोशिश करो। इसके बाद बकायदा आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिल रहेंगे, आपको होमवर्क भी मिलेगा, सब कुछ होगा। शांति से सीख तो लो पहले चैप्टर, कॉन्सेप्ट तो सीखा नहीं अभी। तो 6 गुना 1/100 या 10? 100 सर, क्यों? 1 और 1 2 अंक थे। यहां ये 3 गुना सर 1/10। यहां ये सर, ये तो बेसिक है, 8 गुना 1, ये 2 गुना 10। भाई अपनी कहानी तो यहीं से शुरू होती थी ना क्लास में, इकाई का अंक, दहाई का अंक, यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, मैंने सेट कर दिया। अब कह रहा है जी ये जो कहानी थी कंपेयर थी इसके साथ, तो कंपेयर थी 2a। 2 कहां है? 2 देखो पूरे में कहां रहा है, यहां। तो इसे दूसरे कलर के पेन से, नीले रंग से कंपेयर करता हूं, 2a। ठीक है सर। फिर थी 8b। 8 कहां है? इनमें देखो ये रहा, तो 8 इंटू बी। फिर था मेरे बच्चे 3c। 3 कहां? ये रहा, तो 3 इंटू सी था। फिर था मेरे भाई 6d, तो 6 इंटू डी यहां था। फिर था मेरे बच्चे 7e, तो 7 यहां था, 7 इंटू डी। ये मेरी कहानी है। अब मेरे बच्चों मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मुझे ये बता दो कि बेटा कंपेयर करके ई की वैल्यू क्या है। तो 7 इंटू 1000, 7 इंटू ई, तो ई की वैल्यू आ गई सर 1/1000।
जिद नहीं करनी फालतू, सिर्फ समझने फोकस करना। 6 इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 100, 1/100 माफ करिए। सी की वैल्यू आ गई 1/10। ए की माफ करिएगा, बी की वैल्यू क्या आ गई? 1, क्योंकि 8 गुना 1 8 गुना बी, तो बी की वैल्यू आ गई 1। और बाबू 2a 2 इंटू 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ए की वैल्यू आ गई 10। मेरे बच्चे मेन लड़ाई कंपैरिजन की है। अभी समय लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लाइनें खींच खींच के कर रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम में आप इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे कि बिना लाइनों के आप सीधे सवाल पे आ जाएंगे, फोकस कर जाएंगे। आपने कहा ओके मामला सर, अगर ओके है मामला तो मेरे बच्चे अब सीधा मैं सवाल पे आता हूं, इसे मिटाता हूं। देखिए यहां सीख रहे हैं हम छोटी बातें, तो समय लगेगा, चिंता मत करना। अब हमसे क्या पूछा बाबू? हमसे पूछे हैं ए की वैल्यू बताओ। तो ए की वैल्यू क्या थी भाई? देखो वहां जो पीले रंग से येलो कलर से लिस्ट बनाई 10 है, ठीक है जी। 5b, तो 5 गुना बी, बी की वैल्यू क्या है? 1, तो 5 एकम 5। फिर है 9c, तो सी की वैल्यू क्या है? 1/10, तो 9 से गुना करोगे तो 9/10 यानी 0.9, तो 0.9। फिर है मेरे बच्चे 9c हो गया। 8d, तो डी की वैल्यू ये, तो गुना 8 करोगे तो 8/100, 2 जीरो हैं, तो मेरे बच्चे 0.08। हाँ जी। फिर है मेरे बच्चे क्या? ई तो पूरा कंप्लीट ई ही है, तो ई के साथ तो है ही नहीं, तो 1/10 मतलब 1/1000 को आप क्या लिखेंगे? तो इसको अगर डेसिमल में लिखना होगा तो 0.001 लिख दोगे। बोलो भाई, तो ये लिख दोगे 0.001 लिख दो। आपने कहा हाँ, बुराई तो नहीं है इस बात में, बुराई तो मेरे बच्चे इस बात में नहीं है। जोड़ेंगे तो 1 8 9 5 1, 15.981, 15.981, यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही है। अब मेरे जिन जिन प्यारे बच्चों को पिछले सवाल में दिक्कत थी, वो एक बार कमेंट करके बताओ कि अब वो क्लियर हुआ कि नहीं। अगर क्लियर हो गया तो यस सर करिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, और अगर दिक्कत है तो नो सर करिए ताकि मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करूं आपको। बताइए जल्दी से, कमेंट करिए भाई फास्ट। यस सर मतलब मैं आगे बढ़ूं, नो सर मतलब मैं रुक जाऊं, पीछे वाली चीज दोबारा क्लियर कराऊं। गोविंद भाई कैसी बातें कर रहे हो, आपके लिए दिलो जान हाजिर है। आइए मेरे बच्चे, थैंक यू। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। आइए हम मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको बैच में मिलेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, घबराना नहीं, ठीक है। लगभग 99% बच्चों का यस है, जितने 1% बच्चों का नो है उनको दोबारा भी समझा दूंगा, चिंता नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम एक ऐसे अद्भुत चीज सीखने जा रहे हैं जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से, सिंसियरिटी से मेरी बात सीखना। मेरे प्यारे बच्चों, हम सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 की विभाज्यता का नियम। 2 से मेरा मतलब है 2 की कोई भी पावर हो, 1 पावर हो, 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, इसके नियम सीखने जा रहे हैं कि कोई संख्या 2 की पावर n से कब भाग होगी, उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए। आइए मेरे दोस्त, ये बात समझने से पहले एक छोटी बात समझिए। मेरे बच्चों ये बताओ कि 18 जो है वो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हो जाएगा यार सर जी, हो जाएगा, 2 नीम 18 भाग हो तो गया, और क्या चाहिए, ठीक है। तो मेरे बेटा ये बताओ 18 गुना x 2 से भाग हो जाएगा? 18 गुना x 2 से भाग हो जाएगा? सर हो जाएगा ना। जब 18 2 से भाग हो गया तो 18 के साथ कुछ भी लगा लो, फर्क ही क्या पड़ा। भाग होने का मतलब नीचे वाला नंबर कटना चाहिए, तो कट गया। अच्छा, तो ये बता, मैं कहूं कि 18 गुना x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 15, बताओ ये नंबर 2 से भाग हो जाएगा? आप कहेंगे हो जाएगा सर। जब 18 ही कट गया, 18 ही कट गया, 2 खत्म ही हो गया, तो इसका मतलब एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब यहां कुछ भी लिखा, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें कंफ्यूज करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए पेपर में कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मतलब बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि 15 गुना एक्स
5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि भाई 15 गुना एक्स, ना मैं कुछ और कह रहा हूं, सवाल दोबारा सुनना। मैंने कहा कि 15 गुना एक्स को मैंने 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, तो भाई एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, एक्स की क्या क्या वैल्यू, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, वैल्यू पॉसिबल होगी, पॉसिबल होगी जिससे ये 5 से पूर्णतः कट जाए, जिससे 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, ताकि ये 5 से पूर्णतः कट जाए मेरे भाई, 5 से पूर्णतः कट जाए। तो आप मुझे ज्ञान देंगे कि सर क्यों टेंशन ले रहे हो, देखो ध्यान से, सर ध्यान से पढ़ा करो, ऐसे देखो 5 एकम 5, 5 थी 15, सर 5 कट गया ना, तो कट गया तो 5 खत्म हो गया, मतलब ये एक्सप्रेशन 5 से डिवाइड हो गया। अब सर इसका मतलब ये कि एक्स की आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, एक्स की आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, हर वैल्यू पे ये नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा, एनी वैल्यू, कोई भी मान, यानी एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो ये संख्या 5 से हमेशा ही डिवाइड होगी मेरे बच्चे, ये मैं समझाना चाहता हूं। आपने कहा ओके है, मस्त है, मजा आ गया, आगे बढ़ो। अब मेरे बच्चे मैं एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार, मैंने क्या किया, इस 5 को उठा के दिया। अब मुझे मेरे बेटा ये बताओ कि ये संख्या 5 से भाग हो जाए, 5 से भाग हो जाए तो x की क्या क्या वैल्यू रखनी होगी जिससे ये संख्या 5 से भाग हो जाए। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 51 गुना x 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, तो सर आपके हिसाब से x की क्या क्या वैल्यू रखी जा सकती है, ये मेरा सवाल है। अब जवाब दीजिए। अब जवाब दीजिए मेरे बच्चे। भैया जवाब देना है, प्रयोग सिखा दिया पीछे, अब प्रयोग है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब ये खटाखट मुंह खुलना चाहिए और जवाब आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर, छोटू नायक ने बहुत सुंदर सा आंसर दिया, दिनेश ने भी आंसर दिया, बहुत सारे बच्चे अब आंसर दे रहे हैं। आप कहेंगे सर देखिए आप समझदार हो जाइए, ये बात तो तय है कि 5 से 5 कट गया, खत्म कहानी है। ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये बताओ। अगर मैं यहां 53 लिखूं और मैं कहूं ये 3 से कट रहा है और आप कहें कट रहा है, तो ये ठीक बात है कि गलत बात है? आप कहेंगे सर बेवकूफ बना रहे हो, कैसे थोड़ी कटता है, पूरा नंबर है ये, पूरा नंबर कटना चाहिए, एक डिजिट नहीं कटना चाहिए। तो सर कुल मिला के मतलब ये आया कि ये नहीं कट रहा है 5 से, आप मजे ले गए। तो मेरे भाई 51 जो है ना वो 5 से नहीं कट रहा, 51 तो 5 से कट नहीं रहा। अगर 51 5 से नहीं कट रहा और मैं कह रहा हूं पूर्णतः कट जाना चाहिए, ये पूर्णतः भाग देना चाहिए, एग्जैक्ट डिवाइड करना चाहिए, तो ये तो 5 से कट नहीं रहा। तो इसका मतलब हर हाल में हुआ ये होगा कि सर जो ये x है ना ये 5 से कटा होगा, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, ये तो तय है, ये कटना चाहिए। तो इसका मतलब x की जो भी वैल्यू होगी, x जो है x 5 का मल्टीपल होना चाहिए, x 5 का क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए या होगा, जो मर्जी आप कह लीजिए। यानी जब x 5 का मल्टीपल होगा उसी कहानी में ये नंबर 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ये प्लेस वैल्यू पे घुमाऊंगा और इतना बेहतरीन घुमाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक भाई कह रहा ओनली 5, ओनली 5 नहीं, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल है ना। अब दो चीजें और समझिए, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल। देखिए इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, इतना आसानी से चीजें पढ़ाऊंगा, एक सिंगल एग्जाम छूटेगा नहीं। एक बार बैच में आप सीरियसली पढ़ने लग गए तो जितने एग्जाम है, सिपाही से लेके एमटीएस से लेके इंस्पेक्टर तक के, सारों में सिलेक्शन आएगा, सबका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और अच्छी रैंक आएगी। मल्टीपल को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं गुणज, गुणज हिंदी में। और एक शब्द आपने सुना होगा जिसे हम कहते हैं फैक्टर, फैक्टर हिंदी में इसे कहते हैं गुणनखंड, गुणनखंड। देसी भाषा में कहें तो टुकड़े, टुकड़े या टुकड़े, टुकड़े देसी भाषा में कहें मेरे बच्चे टुकड़े। और गुणज को देसी भाषा में बोले सर तो ये बोला जाता है पहाड़े, पहाड़े जो हम देसी भाषा में बोलते थे। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे बताओ 6 का मल्टीपल बताओ क्या होगा, तो मल्टीपल का मतलब है कि 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18,
बहुत सारे बच्चों को जीरो में भी होगा कंफ्यूजन, दूर करता हूं, थोड़ी देर रुक जाओ। 18 6 24 6 5 30 जीरो होगा हर एक का। हाँ जी, तो ये 6 के मल्टीपल होंगे, ये 6 के मल्टीपल होंगे। फैक्टर का मतलब, फैक्टर का मतलब इसके टुकड़े, यानी 6 के वो सारे टुकड़े बताओ जो 6 को एग्जैक्ट काट दे, काट दे मतलब 6 को भाग दे दे। तो 6 किस किस से भाग जाएगा? 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा। 4 से भाग जाता है 6? नहीं जाता भाई, 6 से भाग जाएगा। तो मेरे बच्चे मल्टीपल में और फैक्टर में बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। जो मल्टीपल होते हैं, जो गुणज होते हैं, पहाड़े होते हैं, वो अनंत होते हैं, यानी अनंत तक जाते रहेंगे ये। लेकिन फैक्टर जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, फाइनाइट होते हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो संख्या है वो फाइनाइट होती है, निश्चित होती, कम होती है, मतलब फैक्टर गिने जाते हैं। लेकिन मल्टीपल जो होते हैं मेरे बच्चे वो गिने नहीं जाते, वो अनंत होते हैं। तो बेसिक अर्थ मतलब समझ में आ गया? हाँ जी। तो जो बच्चे यहां कंफ्यूज कर रहे थे, तो यहां एक्स का मतलब है कि एक्स जो भी होगा वो 5 का पहाड़ा होगा, है ना। एक्स 5 का पहाड़ा होगा, जीरो भी होगा, एक्स की वैल्यू जीरो भी ले सकते हैं, 5 गुना जीरो जीरो होता है, लेकिन जीरो के बारे में विशेष चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। तो 5 का मल्टीपल होगा तो ही ये सवाल 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। अब मेरे बच्चों आइए, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैंने ये कोई नंबर लिखा ए बी सी और डी, मैं आपसे सिर्फ ये बात जानना चाहता हूं मेरे बच्चों कि इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में खटाक से लिख के दिखा दो। इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख के दिखा दीजिए, स्थानीय मान के रूप में इसे जल्दी से लिख के बताइए। तो आप कहेंगे सर लो ना जल्दी करते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हिंदी में तो लो, तुरंत हो गया सर। 1000 ए जमा 10 बी, ओहो 10 बी नहीं, 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, बिल्कुल सही मामला, सेट मामला, कोई दिक्कत नहीं सर। 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर, प्यार से बात समझ में आ गई। अब मेरे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यार ये कोई नंबर है ए बी सी डी, ये नंबर 2 से भाग हो, 2 से भाग हो तो इस नंबर में क्या विशेषता हो कि 2 से भाग हो जाए? 2 से भाग होने के लिए, 2 से डिवाइड होने के लिए इस नंबर में क्या खास बात होनी चाहिए? तो आप कहेंगे देखो सर सबसे पहला तरीका यही है कि इसे ब्रेक कर लो प्लेस वैल्यू की फॉर्म में। तो 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, ये 2 से डिवाइड होना चाहिए, अब 2 से डिवाइड होना चाहिए। एक छोटी बात और भी बताना, मैं आपको कहूं कि 50 जमा 30 ये संख्या 2 से भाग है या नहीं, तो जोड़ में क्या होगा कि ये भी भाग होनी चाहिए और ये भी भाग होनी चाहिए। ऐसा नहीं ना कि 2 एकम 2, 2 25 50, 25 30 75 या 55 आंसर आ गया। ये सही है गलत है? गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। ये कार्रवाई तब करते हैं जब बीच में इंटू का साइन हो, या इंटू का साइन तो था नहीं, प्लस का साइन था। और जब प्लस का साइन हो ना मेरे बेटे, तो इसका मतलब 2 से जब काटोगे ना तो 2 यहां पे भी काटना चाहिए और यहां पे भी काटना चाहिए। और देसी भाषा में समझो तो 50 को लिख देंगे 2 गुना 25 और 30 को लिख देंगे 2 गुना 15 और ऊपर से मैं 2 कोमल ले दूंगा। तो कोमल ले दूंगा तो अंदर बचेगा 25 जमा 15, तब 2 से 2 कटेगा। हाँ जी, यानी जब भी प्लस हो या माइनस हो तो भाग देते हो तो हमें ये चेक करना कि ये इस नंबर से ये भी कटे और ये भी कटे, तभी वो नंबर 2 से पूर्णतः भाग माना जाएगा। तो मेरे बेटे यहां पे अब कहानी को दोहराइए और समझिए बात को कि हमें 2 से एग्जैक्ट डिवाइड कराना है। तो 2 से ही तो कट ही जा रहा है, 1000 तो कट ही गया, तो इसमें तो ओके रिपोर्ट है। ये 100 भी 2 से कट गया, इसकी भी ओके रिपोर्ट है। 10 भी 2 से कट जाता है, ये भी ओके रिपोर्ट है। बचा क्या? डी, यानी डी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 से कट जाए। अगर डी एक ऐसा नंबर हो जो 2 से कट जाएगा तो समझिए ये संख्या पूरी 2 से भाग हो जाएगी। यानी डी जिस दिन 2 से कट गया समझो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। मतलब डी, डी मतलब डोन, यानी लास्ट डिजिट जो होगा, लास्ट डिजिट जब 2 से एग्जैक्ट भाग हो जाए यानी डिवाइड हो जाए तो समझो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। तो ये 2 की विभाज्यता का नियम तैयार कर दिया हमने कि 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस संख्या का आखिरी डिजिट, क्योंकि डी क्या था उस नंबर का आखिरी डिजिट, उससे पहले वाले सारे 2 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 1000 है, 100 है, 10 है, 1000, 100, 10 सब 2 से भाग होते हैं।
तो मेरे बच्चे ऐसे ही दो के और भी नियम बनाए हैं, तो उन सारे नियम को एक बार में समझ लो। क्या कि 2 की पावर 1 का मतलब है कोई संख्या 2 की पावर 1 यानी 2 से कब भाग होगी, जब उस संख्या का आखिरी एक अंक, अंतिम एक अंक 2 से भाग हो जाए। 2 की पावर 2 से कोई नंबर कब भाग होगा, यानी 4 से कोई नंबर कब भाग होगा, जब आखिरी दो अंक 4 से भाग हो जाए। 2 की पावर 3 यानी 8 से कोई नंबर कब भाग होगा, जब आखिरी 3 अंक 8 से भाग हो जाए। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 4 यानी 16 से कोई नंबर कब भाग होगा, जब उस संख्या के आखिरी 4 अंक 16 से भाग हो जाए। 2 की पावर 5 यानी 32 से कोई नंबर कब भाग होगा, जब उस संख्या के आखिरी 5 अंक 32 से डिवाइड हो जाए। 2 की पावर 6 यानी 64 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उस संख्या के आखिरी 6 अंक भाग हो जाए। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी पूछे तो जितनी पावर है लास्ट के उतने ही डिजिट चेक करते हैं। तो 2 की पावर n में लास्ट के कितने डिजिट है, n, तो लास्ट के n डिजिट मेरे प्यारे बच्चों जब 2 की पावर n से भाग हो जाएंगे तो समझिए वो संख्या भी 2 की पावर n से भाग हो जाएगी। थैंक यू भाई नीलेश कुमार। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? रविकांत मौर्य जी, ऋतिक डांगी जी, करण ओबराय जी, गंगाधर जी, क्या मेरी बात समझे? यानी कुल मिला के मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 की पावर 3 यानी 8 की डिविजिबिलिटी का नियम बताओ, तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर अगर किसी नंबर के आखिरी 3 अंक 8 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। मैं कहूं 2 की पावर 10, इसका मतलब होता है 1024, तो भाई 1024 की डिविजिबिलिटी नियम बताओ, तो आप कहेंगे सर आखिरी 10 अंक उठा लो उस नंबर के, अगर वो 1024 से भागोगे तो समझो संख्या भी 1024 से भागोगे। हाँ जी, चिंता ना करें। अब आगे लड़ाई लड़ते हैं। देखिए कोई संख्या 4 से कब भाग होगी, तो मेरे दोस्त कोई संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके आखिरी 2 अंक, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, पावर 2 आगे मिला आखिरी 2 अंक, तो आखिरी 2 अंक क्या है 97। तो केवल 97 को देखो क्या 4 से भाग हो रहा है, तो सर 4 दूनी 8, एक आया 4 चौक 16 नहीं हो रहा भाग, तो इसका मतलब संख्या 4 से भाग नहीं होगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में आपसे यह पूछा जाए कि भाई 4 5 8 9 7, इसे अगर 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो कोई मूर्ख होगा जो पूरे को 4 से भाग देगा। जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, जो मेरे समझदार बच्चे हैं, वो सिर्फ 97 को 4 से भाग देंगे और कहेंगे जो शेषफल आएगा वही पूरे को भाग देने में आएगा। जैसे 4 दूनी 8 आया, एक बचा भाई, फिर आया 7 उतारा, 4 चौक 16, तो सर शेषफल आएगा 1। यानी डायरेक्ट मन ही मन में कर देगा, 97 को 4 से भाग देंगे, 16 96 भाग चला गया, बचा 1, एक शेषफल आया। हाँ जी, रिमाइंडर निकालते पूरे सवाल को भाग देने की जरूरत नहीं। आई कह रहा है सबसे पहले तो ये बताओ ये संख्या 8 से भाग है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो शेषफल 0 आएगा, क्योंकि कोई नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होगा तभी शेषफल 0 आएगा। और अगर नहीं है तो भैया फिर शेषफल निकाल के बताओ। ओ शेर दी लड़ाई लड़नी है मनु, करिए मेरे प्यारे बच्चों, करिए करिए करिए। शिवम ऑफिशियल करिए मेरे बच्चों, करिए करिए करिए। आइए मेरे दोस्त, मेरे बच्चे 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का नियम है भाई जितनी पावर होगी उतने ही नंबर चेक करने हैं, यानी आखिरी 3 अंक, तो 1 2 3, यानी मेरे बच्चों 725 चेक करना है। तो 725 को 8 से भाग दो, तो 8 नीम 72 कट गया, बच्चा जी देखो भाग देके दिखाता हूं, कई मेरे भोले बच्चे जानते नहीं है। तो 8 नीम 72, बिल्कुल सर, इसका तो काम साफ, 0 उतारा 5, हाँ सर, भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो शेषफल 5 आ गया बेटे, शेषफल क्या आ गया 5। हाँ जी, तो शेषफल आ गया मेरे बच्चे 5। आइए जी, बहुत छोटी छोटी बातों से उठाते उठाते इंस्पेक्टर लेवल लेके जाएंगे। आपने देखा मैंने प्लेस वैल्यू में भी कैसे बारीक से उठाई चीजें और कहां लेके छोड़ा उसको। देखिए भैया जी, ध्यान से समझिए, 16 का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 4। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, पहला स्तर है, फिर उस पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दूसरा स्तर है, दोनों स्तर पूरे कर लिए। तीसरा है प्रयोग, कॉपी पेन रफ कॉपी रखो,
पेन रखो, खटाखट आंसर निकालो, कमेंट में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जितने कमेंट में पार्टिसिपेट करोगे उतनी अंदर से उत्सुकता पैदा होगी, और जितनी उत्सुकता पैदा होगी उतना ही इंटरेस्ट तैयार होगा, और जितना इंटरेस्ट तैयार होगा उतना ही बेहतरीन तरीके से आप सोचेंगे, अटैक करेंगे सवाल पे। आइए, तो 2 की पावर 4 यानी आखिरी 4 अंक पकड़ने बाबू। तो आखिरी 4 अंक 8 7 9 3 है ना, तो 3 9 7 8। आइए भाई, कति देसी स्टाइल में भाग देके दिखा रहा हूं 16 से। तो देखो 16 दूनी 32, बिल्कुल सर। बचा कितना भैया, 9 में से 2 गया 7, फिर 7, 16 चौको 64, 16 5 80 ज्यादा चला जाएगा, तो 7 में 4 गया 3, 7 में 6 गया 1, 8 है। अब भैया 16 निम में 140 ज्यादा हो जाएगा, 16 7 सॉरी 16 8 128, तो आया कितना मेरे भाई 10। क्या यही आ रहा है? आपने कहा जी हाँ, मस्त मजा आ गया सर, 10 ही रिमाइंडर बच रहा। बिल्कुल बारीक बारीक चीजें उठा रहा हूं, यूपी सिपाही तक के भी क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी बकस नहीं रहा हूं। बताइए मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक, हर बच्चा समझे और इतना बेहतरीन तरीके से समझे कि उसको जीवन में जरूरत ही ना हो फिर इधर उधर भटकने की, 10 जगह कोचिंग लेने की। एक बार बैच पढ़ा जाए सीरियसली और उसी से सिलेक्शन लिया जाए मेरे बच्चे। आइए देखिए मेरे बच्चे, 4 9 5 7 एक्स कहता है 2 से भाग देना है। तो मेरे बेटे 2 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? 2 की पावर 1 है, मतलब जब उस संख्या का आखिरी एक अंक डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो वो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। आखिरी एक अंक क्या है मेरे बच्चे? एक्स। आखिरी एक अंक क्या है? एक्स। तो यानी एक्स 2 से भाग होना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो? 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, क्योंकि 0 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 2 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 4 भी, 6 भी, 8 भी। तो कितने पॉसिबल वैल्यू हो गई? 5। 1 2 3 4 5। सवाल ने ये पूछा कि भाई एक्स के संभावित मान बताइए। तो एक्स के संभावित मान बताने, तो कितने उत्तर आए? 5। कितने आए मेरे बच्चे? 5। बताइए। बताइए मेरे बच्चे। मस्त मस्त मस्त, दल मस्त मस्त, दल मस्त मस्त। पूछा है एक्स के संभावित मान ज्ञात करें। एक भाई पूछ रहा 67 55। अरे सारे बताऊंगा मेरे भाई, शांति तो रख ले। इब बच्चा बना है, पैदा हुआ है, अभी से उसको रनिंग मत कराओ। 2 4 दिन रुक जाओ, सारी रनिंग करेगा, मैराथन भी दौड़ेगा, फर्स्ट भी आएगा। आइए मेरे बच्चे, कहता 8 से भाग होनी है भैया, तो एक्स का संभावित मान ज्ञात करिए, एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यू है। तो मेरे बच्चे एक्स की पॉसिबल वैल्यू आपने काउंट करनी है। 8 को बोलते हैं हम 2 की पावर 3। बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं, 2 की पावर 3 का मतलब आखिरी 3 अंक मुझे पकड़ना है। आखिरी 3 अंक हुए एक्स, 9 और 8, यानी 809 एक्स, यानी ये संख्या मेरी किससे भाग होनी चाहिए मेरे भाई? 8 से। कति धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, पहले डिटेल बताऊंगा फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। मेरे बच्चे एक्स क्या है? सर आप कहेंगे एक्स तो डिजिट है, 0 भी हो सकता है एक्स की जगह, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। यानी सर एक्स की वैल्यू इनमें से कोई भी एक हो सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने कहा ओके है सर। अब इसे 8 से भाग दोगे, 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा जी? 0। फिर उतारा 9, 8 एकम 8, भाई 8 एकम 8, शेषफल क्या बचा जी? 1। अब उतारोगे एक्स, यानी मैं इस कहानी को अगर मिटा दूं तो 1x बचा, यानी ये नंबर अब ऐसा होना चाहिए जो 8 से भाग हो जाए। अब x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या 10 भाग होता है? नहीं। अब मन ही मन में थोड़ा सा सोचो, 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जिसमें 2.5 का अंक एक आता हो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में 1 और 6 आ गया। यानी अगर सर x की वैल्यू यहां 6 ले दो तो ये बन जाएगा 16, 16 8 से भाग हो जाएगा। और तो कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 आएगा, फिर 8 का 16 आएगा, फिर 8 दूनी 16, 8 3 24 आएगा। आपको ये अंक तो फिक्स है ना, 1 है, ये तो सोल्व करने पे 1 आया, ये थोड़ी चेंज कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब x का संभावित मान क्या होगा?
उसने ये नहीं पूछा, देखो इज एग्जैक्ट डिवाइडेड बाई देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का संभावित मान बताइए इनमें से क्या हो सकता है। तो भाई एक्स का संभावित मान 6 हो सकता है। अगर ये पूछता है एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, तो हम कहते हैं एक्स की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो 6। उसने पूछा एक्स की क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो आंसर होगा 6। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए इस बात को, यस या नो। कमेंट करिए, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना बेहतर सीखेंगे। अब मैं इसी बात को एक और चुटकी भरी बात से समझाना चाह रहा हूं। मेरे बेटा एक चीज और भी सीख सकते हैं आप, घबराना नहीं, एक सवाल में पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत सारी जगह वो हेल्प करेगी। मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मुझे यह भी समझना चाहिए कि भाई कोई नंबर अगर 8 से भाग हो रहा है, अगर कोई नंबर 8 से भाग हो रहा है, कोई नंबर 8 से भाग हो रहा है ना मेरे बेटे, तो 8 के जितने भी फैक्टर होंगे यानी गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे माने गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे, उनसे भी भाग होना चाहिए। 8 के फैक्टर गुणनखंड यानी टुकड़े क्या क्या है, 1 2 4 8। यानी अगर मान लीजिए कोई नंबर n है और मैं कह रहा हूं ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, मैं ये ओके करके दे रहा हूं रिपोर्ट आपको कि n 8 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कि n 8 से भाग हो रहा है तो n 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से तो हो ही रहा है। यानी अगर कोई संख्या किसी नंबर से डिवाइड हो रही है तो उस नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड होगी, ये बात यहां बांध लेना। क्लियर है मेरी बात? क्या किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? नहीं। तो हमें यह समझना है कि अगर कोई संख्या 8 से भाग हो रही है तो 1 से भी होगी, लेकिन आप कहोगे इसकी तो जरूरत नहीं क्योंकि 1 से तो सारी संख्याएं भाग होनी है। ठीक है जी, 2 से होगी और 4 से भी होगी। तो आपने कहा यह मामला आपका ओके समझते हैं। तो आप चाहते थे यहां 8 से पहले 4 का डिविजिबिलिटी भी लगा देते, तो मन मन में देते 4 दूनी 8, बचा कितना 1, यानी ये नंबर 4 से भी भाग होना चाहिए। तो 4 का मन मन में पढ़ा पढ़ोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12 होगा, फिर 4 चौक 16 होगा, 4 5 20। तो एक तो केवल यहीं और यहीं आ रहा है, यानी x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। कब? जब ये संख्या मुझे किससे भाग देनी होती? 4 से, लेकिन मुझे भाग किससे देनी? 8 से। तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, बट घबराना नहीं, सीखेंगे। आइए करिए मेरे बच्चे। बहुत मजेदार सेशन चल रहा है मेरे बच्चों, सीखते रहिए, कोशिश करिए सीखने की। जिस चीज की शुरुआत धीरे होगी वो चीज बहुत लंबी जाएगी, आगे तक जाएगी, कामयाबी के झंडे आप गाड़ देंगे। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है कि x का क्या मान हो सकता है ताकि ये संख्या 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। मेरे बच्चों सबसे पहला काम ये कि 8 से कोई नंबर कब भाग होगा? सर जो 1 से हो जाए, 2 से हो जाए, 4 से हो जाए, 8 से हो जाए, है ना? सर 2 से तो हो जाएगी क्योंकि आखिरी अंक चेक करते हैं 2 में, लेकिन 4 से होगी या नहीं? तो देखो सर 54 है भाई, 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? आखिरी 2। तो ये बताओ क्या 54 4 से भाग हो रहा है? सर 4 एकम 4 बचा 14, भाग नहीं हो रहा। तो ये संख्या जब 4 से ही भाग नहीं हो रही, ये संख्या 4 से ही मेरे बच्चे भाग नहीं हो रही, तो 8 से तो मतलब ही नहीं, यानी आंसर होगा नन ऑफ दिस। सवाल में देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है 396258 n को 8 से विभाजित बनाना, तो n का मान क्या होगा, क्या होना चाहिए ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी 3 डिजिट पकड़ने होंगे। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। आखिरी 3 डिजिट क्या है सर? 5 8 n, ये है n। ठीक है जी, समझाने के लिए। अब मुझे इसे मेरे बच्चों 8 से भाग देना, तो भाग दूंगा तो 8 7 56, आप कहेंगे हाँ जी ओके, बचा कितना? 2। अब n उतारूंगा, n का मतलब जो यहां नंबर होगा, मान लो ये स्टार है तो ये स्टार उतारूंगा यहां पे। हाँ जी, अब मुझे देखना है स्टार की जगह मैं क्या रखूं कि ये नंबर मेरा 8 से भाग हो जाए। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे पता है n की वैल्यू में 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन 8 का पहाड़ा मन मन में पढ़ो जो 2 से कट जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी या तो 16 आता है फिर 24 आता है, फिर 8 चौक 32 आ जाता है। यानी ये वाला अंक 2 केवल एक ही केस में आता है जब यहां 24 हो। हाँ जी, तो इसका ना स्टार की वैल्यू क्या हो गई? 4, मतलब n की वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों 4। देखिए मेरे बच्चे, मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत धीरे है, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज समझाऊंगा। अगर आप समझने को तैयार हैं तो केवल,
आइए देखिए मेरे बच्चे, कहता स्टार के स्थान पर क्या कहानी डालोगे। पता नहीं मुझे क्या डालेंगे, लेकिन ये तय है कि मुझे 8 से भाग देना है तो आखिरी 3 अंक उठाने होंगे। तो आखिरी 3 अंक है 6 स्टार 2। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत गौर से मेरी बात समझना, घबराना नहीं। एक बात कान के बांध लो कि जब हम क्लास में चीजें कर रहे हैं ना, तो हमारी स्पीड बहुत स्लो होगी करने की, सीखने की, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिस बैच पे आएंगे तो ये चीजें गोली गेट उड़ाना शुरू करेंगे। तो अभी सीखने का स्तर है, इसलिए संयम बरतना। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, जी हम ऑप्शन से वैल्यू उठा लेते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि 1 रख लेते हैं, तो सर 8 से भाग देंगे, 8 64 नहीं होगा, 8 7 56 होगा। अगर 56 लेंगे सर तो 56 लेंगे तो बचा कितना भाई, 8 7 56 ही जाएगा। अगर मैं यहां 1 रखूंगा तो 11 में से 6 गया, कितना बचा 5, यह आया 52। क्या ये डिवाइड होगा सर 8 से? नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। तो ये आंसर गलत हो गया आपका। अगले भाई ने कहा जी हम 1 नहीं आ रहा तो 2 रख के देखते, ऑप्शन से जा रहे हैं सर हम। ठीक है जी, 2 रख के देख लो। अब 2 रख के देख लेते हैं। तो 8 7 56 भाई, बचा कितना जी 6, फिर उतारा 2। फिर कहानी करोगे 2 भी, ये भी भाग नहीं जाएगा 8 से। फिर क्या करना है जी, फिर से सर कुछ नहीं, 2 की जगह कुछ और रखते हैं। अगला ऑप्शन रख के देखेंगे 3 रख के देखेंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चे देखो 8 7 56, बचा कितना भैया 7, उतारा 2, तो 8 9 72 चला गया। इसका मतलब अगर मैं वहां 3 रख देता हूं तो मेरे सवाल का उत्तर सही आ जाए। 3 रखने में मेरे सवाल का उत्तर सही आ जाएगा। मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट विचार रखना चाह रहा हूं आपसे, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो। मैं ये कह रहा हूं, जब भी डाटा ऐसा आए, जब भी डाटा मेरे बेटे ऐसा आए जो लिखा हुआ है, तो मैं ये चाहूंगा कि यहां जो भी डिजिट आएगा, जो भी स्टार मार्क आएगा, अगर हम किसी नंबर को 8 से भाग दे रहे हैं तो तय है कि वो नंबर 1 से भी भाग जाना चाहिए, 2 से भी भाग जाना चाहिए, 4 से भी भाग जाना चाहिए और 8 से भी भाग जाना चाहिए। 1 और 2 की जरूरत ही खत्म है, क्योंकि 1 से हर एक नंबर भाग जाएगा, 2 से आखिरी डिजिट जा ही रहा है, तो सवाल ही नहीं। 8 का चेक ही करना है। तो क्यों ना मेरे प्यारे बच्चों आप 4 चेक करें। सबसे पहले मैंने फिर कहा शुरुआत धीरे होगी हमारी, 4 से चेक करें। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो जिसमें आखिर में 2 आता है, तो आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। समझ में आ गई कहानी, है ना? समझ में आ गई कहानी। अब कुछ नहीं, डिफरेंस देखो यहां कितना आ रहा है 2 का, तो यहां पे भी 52, क्या 52, सॉरी 32, 32 के 4 8 32, मुझे तो लास्ट वाला डिजिट पकड़ना था। 4 8 32, 4 9 36, 4 ढाई 40। तो आप कहेंगे कि अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 2 है और वो संख्या 4 से भाग हो रही है, तो तभी संभव है जब या तो उससे अगला अंक 1 हो या फिर उससे अगला अंक 3 हो। तो इस तरीके से हम चीजों पे जल्दी पहुंचेंगे, यानी या तो मैं यहां 1 रख लेता हूं या फिर मैं यहां पे 3 रख लेता हूं। समझ गए मेरी बात? अगर मैं 1 रखूं, एक सवाल नहीं ढेरों सवालों पर प्रैक्टिस कराऊंगा, सिखाने की गारंटी है। तो 8 7 56 लेंगे, 61 में से 56 गया मेरे भाई, 5 बचा, उतारा 2, तो 52 8 से भाग नहीं होगा, ये गलत है। अब अगला 3 लूंगा, तो भैया 8 7 56, 7 बचा, 8 नहीं 72 भाग चला गया, 3 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, तो बड़ा मजेदार समझ में आएगी चीजें, बस शांति से सुनते रहना। आइए जैसे इस सवाल में, सवाल को जरूर पढ़िएगा। आइए मेरे दोस्त, कहता है ये संख्या 8 से विभाज्य है तो शेषफल 5 बचता है, एक्स के संभव मान ज्ञात करें। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या 3 से 8 से भाग जा रही है, तो आखिरी 3 अंक पकड़ने होंगे। आखिरी 3 अंक है 7x5, 7x5। लेकिन सवाल ने कहा कि भाई ये जो नंबर है ना 5 7 3 9 8, 5 7 3 9 8 7 x और 5, ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगी, शेषफल बचाएगी 5। शेषफल बचाएगी मेरे प्यारे बच्चों 5, शेषफल बचाएगी 5। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि शेषफल 5 बचाएगी। मैंने मान लिया कि ठीक है 5 बचाएगी।
अगर 5 शेषफल बचाएगी तो 5 घटा देंगे, 5 में 5 गया 0, x 7 8 9 3 7 5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली जो संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसी संख्या होगी जो 8 से पूर्णतः भाग होगी। बस ने यही तो कहा कि आप ऐसा कारनामा करेंगे तो शेषफल 5 बचेगा, रिमाइंडर इज 5। कहता है इस नंबर को 8 से भाग दोगे शेषफल 5 बचेगा, तो मतलब 5 हटा दोगे शेषफल वाला, तो फिर जो बचेगा वो हमारा 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे लिए जो मुख्य लड़ाई है वो 7x 0 है, ना कि दूसरी कहानियां। और अगर ये बात है और मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं ऐसा प्रयास करूं कि सर 8 से पहले मैं ये देखूं कि 8 से कोई नंबर भाग होगा तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी, 8 से भी। 1 की जरूरत ही नहीं होती, 2 की भी जरूरत नहीं क्योंकि आखिरी अंक भाग हो रहा है। 8 से तो चेक करना ही, तो चेक 4 से चेक करो। तो सबसे पहले ये देखो कि 4 का पहाड़ा पड़े तो कौन, मतलब 4 के पहाड़े में 0 कब आ सकता है, लास्ट में 0 कब आ सकता है। 4 का अगर आप पहाड़ा पढ़ो तो आखिर में 0 कब आ सकता है, तो आप कहेंगे सर एक तो 0 0 हो सकता है, फिर 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, यानी फिर वो 40 पे आएगा। हां जी, मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसके बाद सर, इसके बाद 4 6 पे भी जाएगा, 20 पे भी, सॉरी 4, देखो 4 5 20 भी तो जा रहा है, फिर 40 भी जाएगा, फिर 60 भी जाएगा, फिर 80 भी जाएगा। यानी ये वो संख्याएं हैं जो 4 से भाग चली जाएंगी जिसका आखिरी अंक 0 होगा। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब x की वैल्यू 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो सकती है, 0 4 2 6 8 में से कोई भी हो सकती है, अगर ये संख्या मेरी 4 से भाग देनी हो। अब कहानी ये कि मुझे भाग देना है किससे, 8 से। तो मान लीजिए मेरे बच्चे, मैं x की जगह पे अगर यहां 0 रख देता हूं, x की जगह पे मेरे पेरेंट्स, आराम से समझो, ये सवाल बेहद छोटा, आप जल्दी से निकाल देंगे, लेकिन हमें बड़े सवालों के लिए यहीं से तैयार होना है। अगर आप इसे 8 से भाग देंगे तो 8 8 64 बचा कितना, 6, और 60 8 से भाग होगा नहीं, हटाओ, टेक दो यहां लाके, अब 2 टेक देंगे यहां लाके, तो 8 नीम 72 भाग हो जाएगा सर, 2 सही है। 4 रख के देखो, 8 नीम 72 बचा कितना, 2, 20 भाग नहीं होगा, यहीं रख दो। 6 रख के देखते हैं, 8 नीम 72 बचा कितना, 4, 8 5 40 भाग हो जाएगा, 6 भी ओके। 8 ले आओ, 8 नीम 72 बचा कितना, 6, 60 भाग नहीं होगा, तो यहीं रख दो। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 6 ऐसे नंबर है जिसे आप रख दोगे तो कमाल हो सकता है और वो संख्या 8 से भाग जाए। तो आपका ऑप्शन सी सही है। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, हमें यहां तेजी नहीं पकड़नी है, यहां जहर नहीं उगलना सवालों पे, आराम से शांति से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, धीरे 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 बेस मजबूत होगा। कल ही मेरे बच्चे, ये बात आई समझ में सबको? आई, देखिए मेरे बच्चे, कहता 4 से विभाज्य है तो एक्स वाई के संभावित युग्म ज्ञात करें। मुझे एक बात बताना, देखिए मैंने आगे आप लोगों को पढ़ाना है संभाव, मतलब उसका अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, समानांतर श्रेणी, लेकिन आज के लिए सुनिए मेरे बच्चों, मैं आपको कहूं 15 18 21 24 और 42, मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, हर एक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। जो ये डिफरेंस सेम आता है इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं, सार्वंतर, सार्वंतर,
इसे इंग्लिश में डी से डिनोट करेंगे हमेशा। इसका मतलब होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो। A2 A1 मतलब सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, तो 18 में से 15 गया, आया मेरे प्यारे बच्चों 3। हाँ जी मेरे भाई, अब मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर इस सवाल में आपसे कोई पूछे कि बाबू नंबर ऑफ टर्म बताओ कितनी है, पदों की संख्या ज्ञात करिए, पदों की संख्या ज्ञात करिए, पदों की संख्या ज्ञात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो तरीका होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, +1। किसी भी सीरीज में जिनमें हर दो पदों के बीच का अंतर समान है, नंबर ऑफ टर्म निकालने का ये सूत्र होता है। तो लास्ट टर्म लिखोगे 42 है सर, फर्स्ट टर्म लिखोगे 15 है सर, कॉमन डिफरेंस लिखोगे सर 3 है, +1। तो मेरे प्यारे बच्चों 42 में से 15 घटाएंगे कितना बचा, 27। तो 27/3 जमा 1, 3 27 9 1 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां कितनी टर्म है, 10 टर्म। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बहुत सुंदर। अब आ जाइए मेरे बच्चे सवाल पर। इस सवाल में कह रहा है कि इफ 497xy इज डिविजिबल बाई 4 देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर xy। कहता है कि भैया अगर xy जो है, मतलब ये जो संख्या है 4 से विभाज्य है, तो आप सबसे पहले बताइए कि xy की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आप मुझे सबसे पहले एक ही चीज कहोगे कि देखो सर एक्स वाई की ऐसी वैल्यू लेनी है, जो मर्जी वैल्यू ले लो सर, लेकिन एक्स वाई की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 4 से भाग हो जाए, जो 4 से भाग हो जाए। तो सर आप चाहें ना तो एक्स वाई की जो वैल्यू है आप वो 0 0 भी ले सकते हैं, ये भी 4 से डिवाइड होगी। 0 4 भी ले सकते हैं सर, 0 8 भी ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं सर। ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। दूसरा सर आखिरी में क्या वैल्यू लेंगे, सर ये तो 100 भी हो सकती है, लेकिन नहीं भाई 100 जो है 3 अंकों की हो जाएगी, मुझे कितने अंकों की चाहिए, 2 अंकों की। तो 100 से छोटा नंबर कौन सा जो 4 से भाग हो जाए, तो 96। तो 96 ऐसा नंबर है जो सबसे 100 से सबसे छोट मतलब 100 मतलब 2 अंकों में सबसे बड़ा है और 4 से भाग हो रहा है 96। अब मुझे ये पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई इसमें। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने का बेसिक तरीका है कि भैया लास्ट टर्म लिखो, कितना है जी 96, माइनस फर्स्ट टर्म करो जी 0 0, यानी 0 ही हुआ, 0 0 मतलब 0, बट ए कॉमन डिफरेंस, तो 4 में से 0 गया 4 आया, जमा में 1 आया। तो सर 96 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 96, 96 को 4 से भाग दे दो, 96 को 4 से भाग दे देंगे, जमा 1, तो 24 आया, 24 चौक 96, 24 और 1 25। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 तरीके संभव, 25 तरीके संभव है। कितने तरीके मेरे प्यारे बच्चों संभव है, 25 तरीके संभव है। अब बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात से सहमत हैं, जिनको समझ आ गया वो यस सर लिखे, जिनको समझ नहीं आया वो नो सर लिखे। आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नोट्स हम आपको बना के देंगे, मैं खुद बना के दे रहा हूं आपको बहुत सुंदर से, ताकि आपको जब रिवीजन भी करना पड़ेगा पेपरों के समय में तो आप मात्र 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर देंगे। जल्दी से बताइए दिक्कत है कि नहीं है। अब आगे आते हैं, आइए मेरे दोस्त। नाइस 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 नाइस, करिए मेरे बच्चे सवाल।
आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, कहता है एक्स वाई लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ, 8 से भाग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो 8 से सर कौन कौन सी संख्याएं भाग हो जाएंगी? सर मुझको नहीं पता, चेक करते हैं। सर 0 0 हो जाएंगी, बिल्कुल। उसके बाद 0 8 होगी, 8 का पढ़ा ही तो पढ़ रहे हैं। फिर 8 दूनी 16 होगी, 8 3 24 हो जाएगी सर, 8 चौक 32 हो जाएगी। सर 100 के आसपास कौन सा नंबर होगा 8 से भाग? वैसे तो सर 88 हो जाता है, 88 के बाद 96 हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये ना पता हो कि 100 के आसपास कौन सा नंबर 8 से भाग हो जाता है, तो उसका तरीका बता रहा हूं। यहां 100 रखिए, इसे 8 से भाग दीजिए, सिंपल। तो पाड़ा पड़ेंगे 8 एकम 8, बचा कितना 2, फिर उतारी 0, फिर 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 4 आया मेरे प्यारे बच्चों शेषफल। 4 आ गया मेरे बच्चे शेषफल। अब मैं ये बीच वाली कहानी मिटा देता हूं। अब जो शेषफल आया ना, उसको क्या करो, इसमें से घटा दो। इसमें से 100 में से 4 घटा दोगे, बचा 96, यानी 96 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 4 शेषफल बचेगा। ये मेरा सवाल हो। अब मेरे बच्चे नंबर ऑफ टाइम फाइंड आउट करनी, कि भाई कितनी वैल्यूज पॉसिबल है नंबर ऑफ टर्म। अब भैया देखो ध्यान से, तो देखो लास्ट टर्म है 96, फर्स्ट टर्म है 0 0, यानी 0 ही समझो, बटे कॉमन डिफरेंस 8 में से 0 गया 8 है, प्लस में 1, तो भैया 96 बटे 8 जमा 1, तो 12 8 96, 12 और 1 13, यानी नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 13, यानी 13 जोड़े संभव। समझे? बात को गहराई से समझो। ये भी सेम ही सवाल आएगा, डाटा यहां का बदला है, आगे का तो सेम ही रखा है। यहां कुछ और था, वहां यही डाटा कुछ और रख दिया। ये पेपरों के सवाल है। शिफ्ट वाइज क्या होता है, सेम डाटा नहीं देगा, डाटा डिफरेंट करेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रख देता है। अब मेरे बच्चों आते हैं 5 की विभाज्यता का नियम, कि भाई 5 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी, मैं कह रहा हूं कि यार इस नंबर को है ना प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख के दिखाओ, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी लिख लो, डी लिख लो, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखो, तो आप कहोगे ये आएगा 100 ए या 1000 ए या 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 ए, बिल्कुल सही है। फिर लिखेंगे 100 बी, फिर लिखेंगे 10 सी, फिर लिखेंगे डी। अब मेरे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, कि ये संख्या 5 से भाग होगी कि नहीं होगी, चेक करके बताइए। 5 से भाग होगी या नहीं होगी, चेक करके बताइए, ये बात बतानी है आपने। तो मेरे बच्चे अगर आप इसे 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस संख्या को 5 से आप भाग देते हैं, तो बताया था कि प्लस का साइन है तो 5 को इससे भाग दो, तो सर ये तो भाग चला ही गया 5 से, तो इसका जरूरत ही नहीं है। ये भी 5 से भाग चला गया, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये भी 5 से भाग चला गया, इसकी भी जरूरत नहीं है। बचा क्या, केवल डी। यानी अगर ये डी 5 से भाग चला जाएगा तो समझो संख्या भी 5 से भाग चली जाएगी, क्योंकि ये सब तो हो चुके हैं 5 से भाग। भाई 1000 5 से कट गया तो ए की जरूरत नहीं, 100 5 से कट गया बी की जरूरत नहीं, 10 5 से कट गया सी की जरूरत नहीं, डी बचा। डी क्या है, लास्ट डिजिट, यानी आखिरी अंक, आखिरी अंक। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 5 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 5 से भाग होगी। हां जी, अब इसी नियम को मोटी मोटी बात में समझाने की कोशिश की गई है आपके लिए। कहता है एक संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि इसके इकाई का अंक 0 या 5 में से कोई एक हो, मतलब अंतिम एक अंक 5 से विभाज्य हो। 5 से कौन कौन सा नंबर भाग होता है, या तो 0 होता है या फिर 5, यानी आखिरी डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तभी वो नंबर 5 से भाग जाएगा। अगला 5 की पावर 2, भैया पावर का गेम वही है जो 2 में था। 5 की पावर 2 मतलब आखिरी 2 अंक 25 से डिवाइड होने चाहिए। 5 की पावर 3 का मतलब 125, 125 के लिए आखिरी 3 अंक 125 से भाग होने चाहिए। 5 की पावर n, 5 की पावर n का मतलब आखिरी n अंक 5 की पावर n से भाग होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों जैसे 2 की पावर का गेम था ऐसे ही 5 की पावर का गेम है। ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये यूपी कांस्टेबल में भी काम आनी है, यूपी सब इंस्पेक्टर में भी काम आनी है, एसएससी में चाहे एमटीएस दे लो, सीएचएसएल दे दो, सीपीओ दे दो, सीजीएल प्री दे लो या मींस दे लो, हर एक एग्जाम में काम आनी है। चाहे रेलवे की तैयारी कर लो, चाहे बैंक की तैयारी कर लो, हर एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें जरूरी आनी है।
तो मेरे बेटे आप इन पे सवाल लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल बेसिक है, कह रहा क्या ये संख्या 5 से भाग होगी, तो आप कहेंगे 7 दे रखा है आखिरी में, नहीं होगी, क्योंकि आखिरी अंक 0 हो या 5 हो तभी कोई नंबर 5 से भाग होगा। हाँ जी पक्का। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई नंबर 5 से कब भाग होगा, तो आप कहेंगे जब आखिरी अंक 5 से भाग हो, यानी आखिरी अंक या तो 0 हो या 5 हो। अच्छा बताओ 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, सर 25 होता है 5 की पावर 2, मतलब आखिरी दो अंक 25 से भाग होने चाहिए। और 25 से कोई नंबर कब भाग होगा, जब आखिरी दो अंक या तो 0 0 हो, या फिर 2 5 हो, या फिर 5 0 हो, या फिर 7 5 हो। यही तो बेसिक बात बनी भाई। 25 की डिविजिबिलिटी का मतलब है आखिरी दो अंक 25 से भाग होना, और आखिरी दो अंक 25 से कब भाग होंगे, जब या तो 100 लिखा हो, मतलब 100 का मतलब आखिरी दो अंक 0, या फिर 25 हो, या फिर 50 हो, या 75 हो। 25 का पढ़ाई तो पढ़ रहा हूं और क्या है। ऐसे मेरे बेटे मैं तुमको कह दूं 5 की पावर 3, यानी 125 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे सर जो 125 से भाग देना, तो आखिरी तीन अंक, आखिरी तीन अंक 125 से भागो, यानी आखिरी तीन अंक या तो 0 0 0 हो, ठीक है जी, या फिर 125 हो, या 125 दूनी 250 हो, या 125 ते 375 हो, या 125 चौके 500 हो, या 625 हो, या 750 हो, या 875 हो। 875 में 125 जोड़ोगे फिर तो 1000 आ जाएगा, और 1000 का मतलब आखिरी 3 जीरो पहले ही लिख चुका हूं। तो बेहद ही और बड़े आसान से सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा समझना है, प्यार से मेरी तरफ देखिए और फिर सवाल निपटाएंगे। कहता है बताइए क्या ये संख्या 125 से विभाज्य है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करा करो कि भाई कोई नंबर 125 से कब भाग जाएगा। सर तब भाग जाएगा जब ये संख्या 5 से भागो, 1 से भागो, 5 से भागो, 25 से भागो, 125 से। कहा है कि सर 125 के सारे फैक्टर हैं, एक को तो चेक करने की जरूरत नहीं होगी हमें, कारण क्योंकि एक तो हर एक नंबर को डिवाइड कर देगा, तो इसलिए वो पंगा तो नहीं है। 5 चेक करते हैं, 5 तो चेक कर ही रहे हैं सर, आखिरी अंक 5 से भाग जा रहा है, इसका लो ये संख्या 5 से भाग जाएगी, ठीक है। संख्या क्या बड़ी बड़ी लिख देता हूं, कम दिखाई दे रही, 410 525, ठीक है जी। 5 की कहानी सेट हो गई। 25 चेक करते हैं, 25 से कोई नंबर कब भाग जाएगा, जब आखिरी दो अंक 25 से भाग जाएंगे। तो देखो यार आखिरी दो अंक 25 है ही, भाग चला गया, यानी ये भी काम नहीं आया। छोटी से छोटी बात को गहराई से समझोगे तो मजा आएगा। अब आते हैं 125, 125 का मतलब आखिरी तीन अंक, आखिरी तीन अंक, यानी 525 को 125 से भाग दो, क्या एग्जैक्ट चला जाता है, तो आप कहोगे 125 पांजे करेंगे तो आएगा नहीं, 4 करेंगे तो 500 आ जाएगा, यानी नहीं भाग जा रहा। इसका मतलब ये संख्या मेरी 125 से भाग नहीं जा रही। क्या सहमत है, पक्का है कच्चा, पक्का। आइए आपका इंतजार है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ आई होगी।